शायद संभवतः रशिया को वो कंट्री समझाने का प्रयास करेगी कि एक तरीके से जो है वो यूक्रेन पर वॉर रुक जाए या किसी भी तरीके से शांति। साथियों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है लगभग 3 साल से चल रहा है। इनफैक्ट अभी भी चल ही रहा है, रनिंग में है। सो रशिया जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, पीस की कोई किसी प्रकार की है वो बात नहीं कर रहा है, और लगातार जो है ड्रोन्स और मिसाइल्स जो है वो इनसे कठोर तरीके से जो है हमला करते जा रहा है यूक्रेन पर। प्रपोजल जो है अमेरिका की तरफ से जो पीस प्रपोजल दिया गया है उसका जो है एक्सेप्टेंस जो है रशिया द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। तो इसी के चलते जो है सैंक्शंस की बात जो है अमेरिका हर बार करता है, चाहे वो 50% हो, और अब जो बात कर रहा है वो अमेरिका वो 100% टेरिफ जो है, यानी कि जो सैंक्शंस लगाएगा वो 100% सैंक्शंस की बात करता है। नाटो जो कि अमेरिका की पपेट बना हुआ है, यानी कि एक तरीके से यूं कहे कि नाटो जो है वो अमेरिका के अधीन ही कार्य करता है। आइए हम आगे जानेंगे। रशिया यूक्रेन वॉर एस्केलेशन। रशिया यूक्रेन वॉर which began in 2022 is still ongoing. Russia has not responded to repeated peace proposals. यानी कि साधारण सी बात है कि अभी भी मानने को तैयार नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली जो धमकी दी है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो नाटो जो है वो अमेरिका का ही पपेट है। तो यानी कि नाटो ने जो 50 डेज का जो अल्टीमेटम दिया है रशिया को कि वो 50 डेज के अंदर जो है पीस या शांति की बात स्थापित करे, शांति की वार्ता रखें और यूक्रेन पर किसी प्रकार से जो हमले किए जा रहे हैं उन हमलों को कम करें। अदरवाइज इसका जो नुकसान है वो रशिया को काफी भुगतना पड़ेगा। साथियों, रशियन ऑयल इज स्टिल वाइड बॉट बाय मेनी डेवलपिंग नेशंस एंड स्पेशली चाइना एंड इंडिया। यानी कि चाइना अभी भी जो है वो लगभग 2 मिलियन बैरल्स पर डे, यानी कि इतना मतलब परचेस करता है। वहीं अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया 1.8 बिलियन बैरल्स पर डे जो है वो आयात करता है रशिया से ऑयल। तो क्या अदर कंट्रीज पर सैंक्शंस लगाना नाटो का सही है या अमेरिका का जो सैंक्शंस लगाना वो सही है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।